इसको जला लें। जोरदार हल्ला, सीटी, नाचो, गाओ, झूमो। हम बुलाने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े लीडर, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हमारे ग्रेट बहादुर जी श्रीमान श्री। अरे जोरदार म्यूजिक, जोरदार हल्ला, श्रीमान श्री प्रजापति। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. कोई न कोई चूक हुई है, आगे इसको संभालूंगा, चूक नहीं होने दूंगा। और उसके बाद हम जब संभले तो उसके बाद ऐसे संभले, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। 2008 में लास्ट में जाकर के एमरल्ड बने, 2009 के शुरुआत में रूबी बने और 2009 के लास्ट में 25 और 26 दिसंबर दो दिन वेन्यू फुल हुआ और एक और इतिहास के नाम से एक प्रोग्राम हुआ और उसमें मेरी डायमंड शिप हुई। वो परीक्षा का समय होता है और परीक्षा एक ऐसा समय होता है कि जब आपका एग्जाम चल रहा होता है तो आपको आपका क्लास टीचर भी प्रश्न का आंसर नहीं बताता। उस समय आपको लगता है, इसीलिए बोला जाता है कि परीक्षा का समय सबसे टफ समय होता है। आपको लग सकता है इस समय कि आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपको लग सकता है कि आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपको लग सकता है कि आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपको लग सकता है कि मेरे साथ जो मैंने टीम बनाई मेहनत करके, उनके साथ दिन रात मेहनत की, मैंने काम किया, जब हम प्लान दिखाने गए तो पहले उसको खिलाया, मैंने नहीं खाया, आज वो भी साथ नहीं दे रहा है। ऐसा आपको लग सकता है लेकिन सच में ऐसा नहीं है। यही लोग एक दिन आपके साथ होंगे। आप करते रहिए और उसके बाद जब हम संभले, जब हमने यहां पर बिजनेस की चीजों को समझा और चीजों को, अपनी गलतियों को सुधारा, और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो मैं 2010 में यहां से डबल डायमंड बन गया, 2011 में मैं यहां से ट्रिपल डायमंड बन गया, 2012 में मैं यहां से वीनस बन गया, 2014 में मैं यहां से मरकरी बन गया, 2016 में मैं यहां से क्राउन बन गया, 2018 में मैं यहां से क्राउन ऑफ मास्टर बन गया, और 2021 में मैं यहां से यूनिवर्सल क्राउन ऑफ मास्टर बन गया। अब 2024 और 25 में भी कुछ और बन सकता था, लेकिन कंपनी ने रिकॉग्निशन नहीं बनाई, तो जहां तक बनाई थी वहां तक मैं बन गया। ये जब मैं गवर्नमेंट टीचर था, प्राइवेट पार्ट टाइम मैंने शुरू किया था, प्राइवेट ट्यूशन करता था, उस समय मेरा ये पहला चेक आया जिस पर डेट लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे तो 16/9/2003 ये डेट लिखी हुई है। 435 रुपए का मेरा पहला चेक आया। एक तरफ मेरी गवर्नमेंट जॉब और एक तरफ ये चेक। मैं गवर्नमेंट जॉब को प्राथमिकता देता था, ये मेरी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने शुरू किया था। जीवन में क्या कमाल हो सकता है ये हम आगे देखते हैं, ये उस समय की बात है। फिर ये कुछ मैंने प्रूफ के लिए लगा लिए, वैसे दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, सब आप लोगों ने देखे, लेकिन क्योंकि भरोसा, कई बार क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ बातों से नहीं काम चलता, कई बार लोग भरोसा नहीं कर पाते, और भरोसा बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसमें, और आपको रास्ता मालूम है। कोई चौराहे पे खड़ा हुआ व्यक्ति आपको बोलता है कि नहीं, परी चौक के लिए इधर नहीं, आपको इधर जाना है, तो क्या आप मुड़ जाओगे? नो। क्यों? क्लियर है।
जी पता है। आपको मालूम है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, जी गुरुजी। तो वो भटका नहीं सकता। यस। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है, आपने डिसाइड नहीं किया, आपका कोई मजबूत इरादा नहीं है, तो आपको कोई भी रास्ता भटका सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई काम नहीं किया, वो व्यक्ति आपको ये बोल के कि ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता, कोई पैसा नहीं कमाते, ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, वो भटका सकता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले क्या करना है, आपको खुद को अपनी मुट्ठी बांधनी है। यस। आप लोगों को जो जांच करनी है, जो जिससे आपको भरोसा हो सकता है, आप पहले उस काम को करो। आपको जिस व्यक्ति ने आपको यहां पर बुलाया, आप उसके साथ प्रोग्राम के साथ बैठिए और उससे जो भी सवाल है उसे पूछिए। हम लोग भी यहां से जाएंगे, बाद में 10-15 मिनट रुकेंगे। आपको अगर किसी को भी कोई भी भरोसा करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी देखना है, तो आप हमारे से आके मिलिए। मैं मथुरा में एक मीटिंग ले रहा था और वहां पर करीब कोई 50-60 साल के करीब एक कोई वृद्ध व्यक्ति आए, और आप तो जवान हैं, आपको देख के नहीं कह रहा हूं, तो ऐसे करके उन्होंने मुझे टच किया, हाथ लग गया होगा। दूसरी बार फिर ऐसे टच किया, तीसरी बार फिर ऐसे टच किया। मैंने पूछा, मैंने क्या बात है? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं और सच में है। मैं कहा क्यों? बोला हमारे अपलाइनों ने बताया था, हमने तो वहां पर आपको उसी में देखा, वीडियो में, अभी पहली बार मिला हूं तो मैं देख रहा हूं। तो आपको भी जैसे अगर हमारे किसी लीडर की जांच करनी हो, कर सकते हैं, सच में है। मैं भरोसे के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि भरोसा नहीं होता तब तक बात बनती नहीं है। आपको जो चीजें भी दिखाई जा रही हैं वो भी सच है। मैं हूं यहां पर, मेरे से मिल लेना, गाड़ियों को बजा बजा के देख लेना, हल्के से बजाना, ठीक है? मैं आपको भरोसा दिलाने की बात कर रहा हूं, सच में ऐसा होता है। ये बदलते जमाने का बिजनेस है। अब चीजें फास्ट होना शुरू हो गई है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, फिर पोस्ट मास्टर लेके जाता था, उसको पसंद नहीं आती थी तो एक रद्दी की टोकरी में डाल देता था पोस्ट कार्ड को। पता ही नहीं चलता था कि चिट्ठी वहां पर पड़ी कि नहीं पड़ी, क्योंकि इधर से वापस जाएगी तभी तो पता चलेगा, बात तो कर नहीं सकते थे। तो वो समय था। बैलगाड़ी में यात्रा करते थे, ऊंट गाड़ी पे यात्रा करते थे, घोड़ा पे घोड़सवारी करते थे। पहले ऐसे मिलने के लिए लोग, उस समय को आप याद करो, एक बहुत लंबा समय हो जाता था मिलने के लिए। आज की डेट में आप वीडियो कॉल लगा लो, जूम मीटिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, तो समय बदल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बाकी चीजों में एक तेजी आई है, वैसे ही जीवन बनाने के लिए भी नए नए तरीके आ गए और नए नए तरीकों से लोगों के जीवन बन गए। आज देखिए, पहले कभी कोई व्यक्ति यूट्यूबर बनने से इतना फेमस हो जाएगा, ऐसे आपको और हमको कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग फेमस हुए जिनमें कला है। यस और नो? तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जो आप पूरे जीवन में एक नौकरी करके या कोई काम करके आप नहीं कमा पाते, वो चीज आप यहां से 1 साल के अंदर भी अचीव कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलके, लोगों को साथ लाके करने का। यस और नो? तो जब लोगों के साथ मिलकर के हमें ये बिजनेस करना है और आप लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आप इस फील्ड के काबिल नहीं है। जी गुरुजी। आप यहां नहीं कर सकते। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप बात करना शुरुआत कीजिए, और या फिर आप नहीं कर सकते। 2 ही चीजें हो सकती है। जी गुरुजी। तो यदि आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? बात करेंगे, बात करना सीखना। दूसरी बात, इसमें ऑप्शन होते हैं, हर चीज का ना विकल्प है। यहां आप जितना बात नहीं कर सकते, हो सकता है आपके साथ में ऐसे लोग आ जाए जो कि उनको बात करने का बहुत शौक है। उनको अगर आप अपनी टीम में ले आते हैं तो वो तो अपने शौक के हिसाब से बात करेंगे, जी गुरुजी, लोगों को कन्विंस करेंगे, लेकिन आपको उनका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
बिल्कुल। यदि आपके पास में समय कम है तो आपके साथ में ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके पास समय बहुत है, तो आप उनको अपनी टीम में ले लीजिए, तो वो अपने समय का सदुपयोग करेंगे और आपके साथ में टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो ये टीम वर्क है। कोई बैटिंग अच्छी कर सकता है, कोई कैच अच्छा ले सकता है, तो कोई फील्डिंग अच्छी कर सकता है। यस और नो? तो ऐसे ही हर चीज का यहां पर एक सॉल्यूशन है, एक विकल्प है। लेकिन इस सारी चीजों से पहले जब तक मेरा माइंड सेट नहीं होता, जब तक मैं अपने आप को तैयार नहीं करता, जब तक मैं अपने आप को तैयार नहीं करता हूं, तब तक मैं